नमस्कार साथियों, आज हम सब लोग सवेरे 11 बजे से तमाम लोग जो है वो इस ऑनलाइन कैंपेन में शामिल हुए और तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। अभी पिछले 3 घंटे से आप लोगों ने लाखों लोगों को ऑनलाइन सुना है और सबके पास एक ही मुद्दा था और कुछ बिंदु है उस मुद्दे में जो कि जनहित के हैं, गरीब के लिए है, प्रवासियों के लिए है, मजदूरों के लिए है। 2 महीने में कोविड की वजह से जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई है उससे हम लोग मिलकर कैसे लड़ सके, कैसे बाहर निकल सके और हर वर्ग के व्यक्तियों का हम ध्यान रखते हुए वो अच्छी तरह से अपना जीवन यापन करें। 2 महीने में अगर किसी को कोई नुकसान भी हुआ है, व्यापार को लेकर रफ्तार धीमे पड़ी है, उन सब को छूते हुए उन विषयों पर आज हमने बात की। सबसे पहले मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम लोग आपसे बात कर रहे हैं और सीधा संवाद एक प्रकार से ये हो रहा है तो काफ़ी लोग अलग अलग विचारधारा के भी होते हैं और उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हर एक की अपनी एक विचारधारा है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टियों से जुड़ा हुआ है और अपनी अपनी बात रखता है, अपने पक्ष रखता है, अपनी पार्टी का पक्ष रखता है, अपने साथियों का पक्ष रखता है, अपने क्षेत्र का पक्ष। उसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर हम सब मिलकर इस देश में एकता के साथ में और ऐसी परिस्थितियों में जो हमने 2 महीनों से मिलकर लड़ा है उससे हम जब बाहर निकल पाएंगे जब हम अच्छे तर्क वितर्क करके बात कर सकेंगे। उस समय हमें ये नहीं देखना है कि हम किस दल के हैं और कौन सा दल का व्यक्ति बोल रहे हैं। अगर हम इसमें रहे तो मैं समझता हूँ कि हम हमारे कहीं ना कहीं क्षेत्र के जो लोग हैं, हमारे गांव के जो लोग हैं या अन्य जो लोग हैं उनके साथ में हम कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका नुकसान उन लोगों को होगा और फिर आपको भी ऐसा महसूस होगा कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं सही बात रखी होती तो आज ये दिन नहीं है। साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे मुद्दे सही है और आपके मन में आपको लगे कि हमने सही बात कही है तो आप किसी भी विचारधारा से हो, आप हमारे साथ में आम व्यक्ति की आवाज़ बनो। और आपको ऐसा लगे कि नहीं है और बस मुझे तो ये देखना है कि हमने किसी सरकार से कुछ मांगा है और वो सरकार आपकी है और मांगने वाला विपक्ष का व्यक्ति है और फिर मुझे इसकी बात नहीं सुननी है, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने लोगों के साथ ही धोखा कर रहे हैं। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, लॉकडाउन हुआ 2 महीने हो, क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है आपके क्षेत्र में, किस वर्ग में और किन लोगों के कैसे हालात हैं, ये आपसे छुपी हुई नहीं है। हमने जो आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये ऑनलाइन कैंपेन चलाया है, ये ऑनलाइन कैंपेन केवल मात्र एक कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी या दल द्वारा ऑनलाइन कैंपेन नहीं है। ये ऑनलाइन कैंपेन लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की आवाज आज ऑनलाइन कैंपेन के माध्यम से करोड़ों लोग जो है वो भारत की सरकार को पहुंचा रहे हैं और इसलिए पहुंचा रहे हैं कि इतनी सारी आवाजें पहुंचेगी तो गरीब के, मजदूर के, मध्यम वर्ग के, व्यापारी के हित के फैसले हो पाएंगे। फैसले कागजों में नहीं रखने, चुनाव में खाते जो पैसे में डलाने की बात की थी वो वादे नहीं करने हैं, वो कागजों में नहीं लेना है, पर मात्र और मात्र ये 2 महीने में जो परेशानियां उत्पन्न हुई है उनसे हम भविष्य के लिए कैसे आगे निकल सके और हम लोग मिलकर एक ताकत बनकर इस समय को पीछे छोड़कर और पुनः उस रफ्तार से आगे दौड़े, उसके लिए हम लोगों को काम करना है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो मुख्य बिंदुओं पे हमने बात की है वो प्रथम ये है कि बिना कोई आश्वासन जो गरीब व्यक्ति है, जिनके सारे नॉर्म्स तय किए हुए हैं, उन सबके खाते में 10,000 रुपए पहुंचाएंगे। आश्वासन देना, उनके लिए हम कहेंगे कि स्टैंड अप योजना बना रहे हैं, रन अप योजना बना रहे हैं। वो योजना के साथ में वो ना तो खड़ा हो पाएगा ना भाग पाएगा। उसके लिए आपको एक बार तो उसको पैसे डाल के खाते में और संबल करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, हौसला बढ़ाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि सरकारें आपके साथ है, तब वो व्यक्ति मजबूत हो जाएगा और उसके जो 2 महीने, महीने भर में छोटा मोटा बिना काम का कोई खर्चे होते हैं जो बहुत जरूरी है दैनिक जीवन यापन करने में,
वो खर्चे जो है उसके पूरे हो जाते हैं। तो भारत की सरकार को बिना कोई देरी डायरेक्ट इन लोगों के खाते में ये राशि जमा करानी चाहिए। दूसरी बात है कि हम छोटे व्यापारियों को कर्ज दे देंगे। कर्ज आप दोगे, उसकी फॉर्मेलिटी कराओगे, कर्ज लेने के बाद में कब तो व्यापार शुरू होगा, कब वो मजबूत होगा, कब उस पैसा चुकाने की स्थिति में आएगा। जब पैसा चुकाने की स्थिति में वो नहीं आ पाएगा तो पहले से ही उसके वसूली का डंडा लगेगा और वो इतना तनाव में आएगा कि इससे मुझे भविष्य अंधकार में लगता है। बिना कर्ज देने की बजाय उनको आर्थिक मदद के नाम से एक स्लैब तय हो जाए, उसमें सीधा उसको पैसा देना चाहिए कि ये तो पैसा दिया है आपको, इतने महीने इसकी वसूली नहीं होगी और इतने महीनों के बाद में आपको वापस जो है ये पैसा देना पड़ेगा, या जो भी सिस्टम गवर्नमेंट बैठ के तय करे। बड़े लोगों के लिए पैकेज अनाउंस हो गए, मगर मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो घर लेके बैठा था, जिसकी किस्तें वो भर रहा था, उदाहरण के तौर पे आज उसकी ये स्थिति हो गई है कि वो उसकी किस्तें नहीं भर पा रहा है। ऐसे तमाम लोग हैं, उनके लिए कोई ना कोई ठोस घोषणा नहीं मगर ऐसा आदेश आपको निकालना पड़ेगा जिससे उन लोगों को पता चल सके कि हमको राहत मिल गई है और मुझे तनाव में रहने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, नरेगा जो है, मनरेगा, उसको 100 की जगह 200 दिन करना चाहिए, हमारी मांग है। भारत सरकार करेगी। राजस्थान ने ऐतिहासिक काम किया मनरेगा में और आप सबको ध्यान है कि आज इस देश में 5 या 6 जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार है या इनकी सहयोगी की सरकार है, मगर बाकी तमाम राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी की सरकार है। फिर भी राजस्थान की सरकार पूरे देश में टॉप में आ गई है मनरेगा का काम देने में। 60,000 जहां लेबर थे वहां 40 लाख से अधिक लेबर श्रमिक जो है वो इस नरेगा में काम पे जा रहे हैं। संतुष्टि तो हर एक को नहीं हो पाती। कई व्यक्ति कहते हैं साहब नरेगा में, मैंने देखा कमेंट्स कहीं लिखते हैं तो साहब नरेगा में तो यूं है वो है। परिस्थितियां जो बनी है उसमें लोगों को काम देना बहुत अति आवश्यक है। आज जो दिन के 100 रुपए कमाने की स्थिति में नहीं रहा है, उसको कुछ घंटे काम पर जाकर और उसके हाथ में आमदनी आती है, उस गांव का भी काम होता है। और अगर पार्टी के हिसाब से बात करनी है तो मैं समझता हूं उसको स्वतंत्रता है, वो अपने हिसाब से अपने आप बात कर सकता है, मगर इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। सही को सही कहना पड़ेगा और आपको कहना पड़ेगा कि इस काम में गलती है, ये काम बढ़ना चाहिए, गांव में और काम बढ़ना चाहिए, मनरेगा का और काम देना चाहिए। तो वो अगर विपक्ष का भी साथी है, खिलाफ का साथी हम लोगों का, तो उसका स्वागत करेंगे, उस बात को हम मानेंगे। मगर मात्र राजनीति करने से इस परिस्थितियों से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे जो हम लोगों ने पेज पे भी डाल रखे हैं और तमाम चीजें हैं जो मैंने आपको अंकित भी कराई है। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत सारा समय मिलता है, स्वाभाविक है मैं मेरी पार्टी की बात करूंगा, मेरी विचारधारा के अनुसार बात करूंगा। स्वाभाविक है कि जो किसी और पार्टी का व्यक्ति है वो अपने हिसाब से बात करेगा, वो अपनी विचारधारा से बात करेगा, अपनी पार्टी के लिए बात करेगा। मगर इस संसार में, इस देश में जब कभी जनहित के मुद्दे आते हैं या ऐसी विपदाएं आती है जब हमको मिलकर काम करना पड़ता है, और ऐसी परिस्थिति में जब इस देश ने, कई पीढ़ियों ने आज पहली बार 2-2 महीने से अधिक समय का लॉकडाउन देखा है, भारी मात्रा में पलायन देखा है लोगों का, किस परिस्थिति में लोग गए हैं। एक दूसरे पे दोषारोपण करने से बेहतर, आरोप प्रत्यारोप डालने से बेहतर ये सोचना चाहिए कि किसकी क्या गलती है, उसका आकलन आम व्यक्ति कर रहा है। मेरे कहने से या आपके कहने से ये फैसला नहीं हो जाएगा कि भारत सरकार सही थी या कौन सी सरकार सही थी। कई लोग कह रहे हैं, कल मैंने देखा जब मैंने बात डाली कि हम लोग कैंपेन करेंगे तो कई लोग कह रहे थे कि भारत सरकार का तो ठीक है, आप लोग कर लो। हमने तो हमारा काम किया है ना।
60,000 से 40 लाख से अधिक श्रमिक अगर प्रदेश में काम कर रहे हैं और 40 लाख से अधिक लोगों को काम मिल रहा है और 40 लाख से अधिक लोगों के हाथ में अगर रोज की आमदनी जारी है, तो ये कौन सी सरकार ने किया है? यहां पर तरह तरह चीजों का रिलैक्सेशन देना, कई मामलों में छूट देना, व्यवस्थाएं कैसे चलेगी, वो कौन सी सरकार कर रही है? वो प्रदेश की सरकार कर रही है। मगर केवल ये कहते हैं कि तुम कर लो और हम नहीं कर पाएंगे, हमारे तो आज भी 15 लाख खाते में आए कि नहीं आए, मगर हम लोग तो खुश है। तो उस परिस्थिति से हम लोग गरीब व्यक्ति का, आम व्यक्ति का, व्यापारी की मदद हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग जब मदद कर पाएंगे जब अगर भारतीय जनता पार्टी का भी साथी और हम को आके कहे कि इस गांव में और मनरेगा के काम की जरूरत है, एक काम और इसमें खोला जाए नाड़ी खुदाई का, ताकि और श्रमिक बच गए, उनको काम मिलेगा, तो हम सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो उनकी बात को मानकर उस काम को हम करेंगे। और मैं इस बात का आपको पूरा आश्वासन भी देना चाहता हूं। मगर हम लोगों को मिलकर सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मिलकर सहयोग जो है वो आपके मेरे लिए नहीं है, वो कांग्रेस के बीजेपी के व्यक्ति के लिए नहीं है, वो उस गांव के क्षेत्र के और उस प्रदेश के व्यक्ति के लिए है। इसलिए जो भारत सरकार के अधीन आते हैं, जिनकी दल वहां, जिनकी सरकार से वो संबंध रखते हैं, उन लोगों को उन लोगों के लिए कहना चाहिए। राजस्थान के हमारे जो माननीय सांसदगण है, मेरा उनसे भी निवेदन है कि केवल ये कहने से कि ये कर लेते तो हम वो कर लेते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। मेरा बहुत आपको हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस प्रदेश के लिए आपको भी एक विशेष पैकेज के लिए भारत सरकार से मांग करनी चाहिए। राजस्थान के सारे माननीय सांसदगण जो है, उनको हाथ जोड़ के निवेदन है कि उन लोगों को भी देश के प्रधानमंत्री जी के पास जाकर और ये बात रखनी चाहिए कि इस प्रदेश के अंदर राजस्थान की सरकार ने 40 लाख से अधिक श्रमिकों को मनरेगा में काम दिया है। इस प्रदेश के अंदर ऐसे कई सारे उपलब्धियां जो मैं गिना सकूं, जो इस कोविड के अंदर आम व्यक्ति को रिलैक्सेशन मिले, उसके लिए सरकार काम करी और आगे भी हम लोग करेंगे। और उसके लिए आपने हमेशा देखा है कि मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने भी हमेशा उस बात को दोहराया है। वो वीडियोज में है, वो नेट पे है और हर जगह आपको पढ़ने को मिलेगा। मनरेगा के बारे में, पंचायत राज के काम के बारे में, जिस दिन 60,000 लेबर थी उस दिन से इस विभाग के प्रभारी और माननीय उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने हमेशा इस बात को दोहराया है और आज तक दोहराया है कि हम काम करने के लिए जो है वो प्रतिबद्ध है और हम लोग किसी भी आदमी को वंचित नहीं रखेंगे कि उसको रोजगार नहीं मिले। इसलिए 60,000 से 40 लाख से अधिक उनके प्रयासों से हुआ है, सरकारों के प्रयासों से हुआ है। और आज भी कहा कि जो बाहर प्रवास से भी आए, कई लोग हमारे सामने रोज फोन आ रहा है कि हमको काम चाहिए, और उन लोगों के लिए भी व्यवस्था कर ली है कि जो बाहर से आए, अगर उसको काम चाहिए तो इस प्रक्रिया के तहत फटाफट उनका काम हो जाएगा। ये स्वयं इस विभाग के प्रभारी और उप मुख्यमंत्री जी ने, पायलट साहब ने हमेशा ही बात कही है। हम केवल बात को काट कर या ऐसे कमेंट्स लिखकर केवल कि कुछ नहीं है, तुम कर लो, हम कर लो, जवाबदारी से हम बच नहीं सकते। आपका लिखा हुआ एक शब्द आपके इर्द गिर्द के व्यक्ति और आपके गांव के व्यक्ति भी पढ़ रहे हैं, मगर वो अपने मन में ये तय कर देंगे कि अगर अच्छी बात है और मिलकर काम करने की बात आ रही है तो आपको भी अच्छी चीजें के बारे में सहमत होना चाहिए और बात करनी चाहिए। मेरा उन तमाम व्यक्तियों से निवेदन है कि हम सब मिलकर अपने काम करेंगे। राजस्थान प्रदेश की सरकार की कोई बात है तो निश्चित तौर पर हम लोग बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अगर भारत सरकार की बात है तो कोई भी व्यक्ति जो उस दल से संबंध रखता है वो अपनी जवाबदारी से बच नहीं सकता है। लिखने कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपने सही बात नहीं की। मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो गरीब व्यक्तियों के खाते में 10,000 रुपए डालने हैं, जो छोटे व्यापारियों को कर्ज नहीं और आर्थिक सहायता देनी है, जो मनरेगा का 100 की जगह 200 दिन करना है और उनके पेमेंट बढ़ाने हैं, उसके लिए हम सबको मिलकर भारत सरकार से निवेदन करना चाहिए। और अगर उसके बावजूद अगर आपको कि नहीं हम तो पक्ष विपक्ष की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, मगर हम लोग जो आज कैंपेन किया ऑनलाइन कैंपेन से, वो बात हमारी भारत सरकार से तक पहुंचाइए और जरूरत करने पर हम लोग रोज इस और मेहनत करेंगे ताकि भारत सरकार हमारे इन मुद्दों पर गौर करके और इन तमाम वर्गों को जो है वो फायदा पहुंचाए। यही निवेदन करने में आप लोगों के समक्ष आया था। यही निवेदन करने के लिए मैं हम सब की आवाज बनकर आप लोगों के बीच में करोड़ों लोगों ने जो आवाज पहुंचाई है भारत सरकार तक, उसमें मैं भी एक माध्यम बनाऊं। मैं समझता हूं कि हम लोग सब मिलकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। नमस्कार।